हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बदरपुर विधानसभा में है और यहां पे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन भराना के पिताजी पूर्व सांसद अवतार सिंह भराना हैं। इनके साथ मेयर साहब हैं और बहुत सारे यहां सपोर्टर हैं। कांग्रेस को लेकर जिस प्रकार से बदरपुर और दिल्ली में कहा जाता था कि यहाँ पे अब जमीन पे उतर पाना बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन अवतार सिंह भराना ने ये दिखा दिया है कि इस क्षेत्र में एक बार फिर से कांग्रेस जीवित हो सकती है। क्या भराना साहब, आप जिस प्रकार से यहाँ पे आए और जिस प्रकार से यहाँ पिछले 10 दिनों से लोगों में लहर जाग उठी है, लोग सो गए थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं 40 बरस से यहाँ हूँ। ये घर ऑफिस मेरा, यहाँ से 40 बरस सेवा की है मैंने। मेयर साहब पहले मेयर थे हरियाणा के। मुझे राजीव गांधी जी ने मुझे यहीं से ये फ्लाईओवर, ये मेट्रो सब कुछ मेरी देन है। गूगल से वॉच कर लीजिए। यहाँ से गरीबों का और पूर्वांचल के लोगों का मैंने हमेशा साथ दिया है, उनके साथ काम किया है, उनको इज्जत बख्शी है। उनके पास जो भी यहाँ हो सकता था, मैं कहूँगा कि इस जगह से मेरा हमेशा बचपन का रिश्ता है। मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ, मैंने यहाँ के लोगों की सेवा की है। आज राहुल जी ने मेरे बेटे को यहाँ की सेवा करने के लिए उतारा। हम नेता नहीं बना करते, हम तो सेवक बनते हैं। हमने हमेशा कहा है कि गरीब का हिमायती है, दलितों के हिमायती हैं, पिछड़ों के और किसानों की लड़ाई लड़ी है मैंने। आप मेयर साहब से, इन लोगों से, जब किसी से पूछ लीजिए कि मैंने यहाँ 40 बरस सेवा की है इस बदरपुर में। हम यहीं के वोटर हैं, यहीं के सपोर्टर हैं, यहीं से खड़े हुए हैं और आज कांग्रेस के लिए हम वोट मांग रहे हैं कि यहाँ से फिर कांग्रेस की वापसी हो। ये मेरा इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है और खास तौर पर पूर्वांचल बहुल लोगों की जो यहाँ समस्या है, नहर पार को कई दशकों से ओजोन में घोषित कर रखा है और समस्या ये है कि पुलिस वाले, एमसीडी वाले अलग अलग तरीके से लोग अगर एक ईंट जोड़ना चाहे तो जोड़ने नहीं देते हैं। 10 साल से कभी वो जब सत्ता में आते हैं कहते हैं मैं हटवा दूंगा, ये सत्ता में आते हैं वो कहते हैं मैं हटवा दूंगा, लेकिन कोई नहीं हटा पा रहा है। आप क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, आपने जमीनी हकीकत को समझा और ये बात मेरा बेटा बोलता है और मुझे ये पता है कि यहाँ जो भी जुल्म हो रहे हैं, जो भी ये अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ की हालत इतनी खराब है कि शायद कहीं भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि दिल्ली का नाम लेके भी बदनामी कर रहे हैं और उन लोगों का हम सबसे पहले यहाँ के विकास को बढ़ाएंगे और जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन और यहाँ के लोग जो उन पर जुल्म करना चाहते हैं, उनसे लूट मचा रखी है, उसको रोकेंगे। इस बदरपुर को, जैसा मैंने मेरठ में जाके अपनी मशीनों से नाले साफ कराए थे, अपने पैसे से कराए थे, यहाँ जो कुछ भी होगा इसको हमने भरोसा देते हैं, मेरे बेटे ने दिया है कि अगर कोई भी समस्या विकास की बात होगी उसे हम पूरा करेंगे और जहाँ नहीं करेगी कोई सरकार सत्ता तो अपने घर से करेंगे। हम यहाँ के लोगों के लिए सेवा करेंगे, हम कोई नेता बनने नहीं आए। बिल्कुल, ये खाने के लिए नहीं है, पहले से ही सेवा करते आ रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, सेवा भावना से इस क्षेत्र में आए हैं भराना साहब। हमारे साथ सूबेदार सुमन जी, पूर्व मेयर और प्रथम महापौर हरियाणा के हैं, पूर्वांचल के नेता माने जाते हैं, ना केवल हरियाणा के बल्कि दिल्ली एनसीआर में इनका काफी सपोर्टर है। मेयर साहब, जिस प्रकार से यहाँ भराना साहब आए हैं, इनके बेटे उम्मीदवार हैं, क्या आप अपील करना चाहेंगे पूर्वांचल वासियों से? देखिए, माननीय भराना साहब हमारे फरीदाबाद की शान है और इनके जैसा नेता शायद ही फरीदाबाद में अभी तक कोई पैदा हुआ है। इन्होंने पूर्वांचल के लोगों के लिए जो कार्य किया है वो निहायत ही बहुत ही सराहनीय कार्य है और इन्होंने पूर्वांचल के लोगों को अपने भाई से भी ज़्यादा सम्मान दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, 45 वर्ष पूर्व यहाँ पर रामलीला का गठन हमने किया और रामलीला का गठन करने के बाद यहाँ के लोग रामलीला नहीं होने देते थे। इनसे मैंने कहा और इन्होंने कहा कि नहीं, आप रामलीला करो, मैं आऊँगा, उसका उद्घाटन करूँगा और मैं वहाँ रहूँगा। और इन्होंने रामलीला की शुरुआत की
45 वर्ष पहले दयाल नगर जो बसाया था। दयाल नगर के अंदर, और जो कि अभी तक वो रामलीला चल रही है। तो जिस प्रकार से बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि हम असली हिंदुओं के सेवक हैं, तो क्या इनके साथ वो मुद्दा भी काम नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के लोग कैसे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जो काम इन्होंने धरती पर किया है, जो काम पूर्वांचल के लोगों में किया है, बीजेपी वाले बता दें कि कहाँ उन्होंने काम क्या किया। उन्होंने तो और बाहर के लोगों के साथ अन्याय किया है। एक और मुद्दा मैं इनसे ही जान लेता हूँ। यहाँ पे मीठापुर चौक पे एक मंदिर है, हनुमान मंदिर। वहाँ पिछले 20 साल पहले मंदिर तो है, बाहर फूल पत्ती का दुकान के लिए 3 दुकानें हैं, उस पर सील लगा दिया। वर्तमान सांसद कह लें या पूर्व विधायक कह लें, यहाँ के जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने सील लगवा दिया था। उसको लेकर धरना प्रदर्शन भी कई बार लोगों ने किया है। अगर आप आते हैं तो क्या वो जो हिंदुओं के हितैषी ने सील लगवाया है उस मंदिर का सील खुलवाएंगे? देखिए, जैसा फरीदाबाद में हमेशा ही दयाल नगर से शुरुआत राजनीति शुरू की थी, राजीव नगर, ऐसे 100 नगर बसाए मैंने। उनका पानी, बिजली, सब कुछ मैंने अपने हाथ से लगाया। ये मिनिस्टर होते हुए भी डायरेक्ट बिजली लगाई। आज यहाँ के लोगों को भरोसा देना चाहता हूँ कि जब भी किसी ने अत्याचार, जुल्म करने की जरूरत की, उन चारों को जिनके मकान सील कर दिए गए, उनके हाथों से ताले तोड़े हैं। अगर यहाँ की जो भी जुल्म होगा उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और उस समस्या को हल करेंगे। या मेरे से बड़ा हिंदू हिंदुस्तान में कौन हो सकता है। 100 बरस मेरे बाप ने गौओं की सेवा की है। मेरे पिताश्री ने मुझे यही सिखाया था कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता था। मेरे पिता ने कहा गौ और ब्राह्मण की और गरीब की सेवा करना, और जुल्म कितना भी बड़ा होना, जालिम से लड़ने की मुझे प्रेरणा दी थी। बिल्कुल, गौ, गंगा और ब्राह्मण की सेवा करना। जी बताएं, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी, राम रेखा यादव, पूर्वांचल विकास समिति का अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे इनके सपोर्ट? जनाब, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आपने पूछा है, माननीय हमारे 4 बार के सांसद माननीय अवतार भराना जी ने बताया अपने बारे में, लेकिन उन्होंने सही नहीं कम बताया है। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ कम से कम सफ़ेदी आ गई है। 12 साल की उम्र में फरीदाबाद में आया था। 40 साल से इनके साथ मैं रहा हूँ। मेयर साहब हमारे इनके सपोर्ट की मैं बता रहा हूँ, मैं बात पर वहीं आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी और झूठा पार्टी है। रही अभी आप पूछ रहे हैं हनुमान मंदिर के अंदर, हम लोग यहाँ 3 दिन से घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ कहीं जा रहे हैं, कूड़ों का, अत्याचारों का, पशुओं का आवारापन इतना ज़्यादा है। रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और मुस्लिम हिंदू, ये इनका नारा है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी का नारा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख इकाई, आपस में सब भाई भाई। आपस में सब भाई भाई के नारे के साथ ये लोग हैं। हाँ। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी सुधीश यादव। जी। देखिए, कांग्रेस राज्य में जो काम हुआ, चाहे दिल्ली हो या फरीदाबाद हो, बीजेपी में नहीं हुआ। बीजेपी के पास जो काम है लोगों को बहलाना। आप एक भी मुद्दा बताओ बीजेपी का, तो 10 साल में कभी कहा हो कि मैं रोजगार का बात कभी किया हो, कभी गरीब का बात किया हो। उनके पास एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। जब कोई चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम। यहाँ मेन जो है कि यहाँ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का जगह ले लिया है, उनको कैसे समझाएंगे? जो देखिए, वोटर भाग गए हैं आम आदमी पार्टी में। हमारे वोटर नहीं भागे हैं, हमारे वोटर सब वहीं पे है। हमारे पास भराना साहब जैसे लोग जब बदरपुर का नींव रखा है ना, तो आज फिर भी कांग्रेस में की उम्मीद जगी है। अर्जुन भराना को जिता कर लोग लाएंगे बदरपुर के लोग। आए, ये देखने को हमने कल 3 दिन से फील्ड में सर्वे कर रहे हैं, वहाँ देखने को मिला है कि अर्जुन भराना के नाम से, अवतार भराना के नाम से लोग कहते हैं कांग्रेस फिर से। लोग जुटने लगे हैं हमारे साथ। जी मौलाना देखिए, साहब। मैं खुद बदरपुर का जिला अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, और मैं 11 सालों से इस विधानसभा में देखते हुए आ रहा हूँ कि कोई इस विधानसभा के पुरसाने हाल नहीं, कोई यारो मददगार नहीं। यहाँ का 11 सालों से जितने भी सत्ताधारी पार्टी हैं, सब ने यहाँ लूटा है, कौम को लूटा, जनता को लूटा। इस
विधानसभा को लूटा। तो यहाँ के अल्पसंख्यकों में आप कैसे मैसेज दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो वो दिखता है कि भाई जो जीत रहा है या जिस प्रकार से सारा वोट शिफ्ट हो जा रहा है आम आदमी पार्टी के पास, केजरीवाल के पास, आप कैसे मैसेज दे पाएंगे उनको? एक्चुअली 11 सालों से यहाँ की जो जनता है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, वो इस इंतजार में थी कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ आए जो संभाले इस विधानसभा को, और हमारे बीच में अर्जुन भराना जी जैसे व्यक्ति आ चुके हैं। पूरे विधानसभा में हलचल मची हुई है कि जैसा व्यक्ति हम चाह रहे थे वैसा आ गए, इसलिए सारे वोट जितने भी आम आदमी ले गए थे कांग्रेस पार्टी के वोट सारे कन्वर्ट हो चुके हैं और हो रहे हैं। सारे वोट अब धीरे धीरे कन्वर्ट होके कांग्रेस के पास वापस आने वाला है और देखना है कि 5 तारीख को क्या होता है। आखिर में एक अपील हम चाहेंगे भराना साहब करें, जिस प्रकार से लोग वोटिंग के दिन में छुट्टी मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं और वोटिंग प्रतिशत रह जाता है 60, 65, 70 के नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, चाहे वो जिस पार्टी को भी करें। उसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं बदरपुर विधानसभा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि हमने हमेशा ही मतदाता को लंबे राजनीतिक जीवन में मतदाता को माता और पिता का दर्जा दिया है। आज मुझे भरोसा है, मैंने जो 30-40 वर्षों का यहाँ सेवा की है, उस सेवा के बूते पर राहुल गांधी जी ने जो मेरे बेटे पर भरोसा किया है, कभी मुझ पर राजीव गांधी जी ने किया था, उसने राजनीति शुरू की थी, आज मेरे बेटे ने की है। मैंने सेवा की है, जन जन की है, गरीब की है, हर समाज की है। इस पर भरोसा है मुझे कि बदरपुर के मतदाता लास्ट के मिनट में आकर एकजुट हो जाएंगे, जात और बिरादरी और धर्मों से ऊपर उठ जाएंगे और मेरे बेटे को कामयाबी करेंगे। मैं ये अपील करता हूँ कि सभी की मैंने अगर सेवा की है, ईमानदारी से की है, तो मेरे बेटे को मैं 30 वर्ष की सेवा पर एक बदले में अपने बेटे को पहली बार वोट मांगने आया हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ और लोग हैं, एक लाइन में हम आपका नाम बताएं। मैं सफीउर रहमान दिल्ली प्रदेश का स्पोक पर्सन हूँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है बदरपुर का? देखिए, पहली बार कांग्रेस ने किसी बदरपुर से यूथ को टिकट दिया है, और यूथ अर्जुन भड़ाना जैसा है, जो अवतार सिंह भड़ाना का लड़का है। आप सोचिए, जिन्होंने खुद अपने जीवन में पूरी जिंदगी निकाल दी जनता की भलाई के लिए, उनका ही लड़का आज बदरपुर में लड़ रहा है। और मुझे उम्मीद है बदरपुर की जनता से कि वो पूरी समर्थन देंगे अर्जुन भाई को और भारी मतों से जिता करके भेजेंगे। भारी मतों से अर्जुन भराना को जिताने की अपील की जा रही है। और होता क्या है, 5 तारीख को मतदाता कहाँ जाते हैं ये 8 तारीख को मतगणना के बाद पता चलेगा। बने रहिए तमाम दर्शक मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।